कि कश्मीरियों की उतनी बुलंद आवाज नहीं है कि टेररिस्ट विपक्ष में वो बोल पाए। किसी मजहब में यही सिखाया जाता है कि तुम लोगों को मारो और तुम्हें बेहतर बुरे मिलेंगे। कश्मीरियों की जो मानसिकता है वो टेररिस्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज ये लोग जो पकड़ा गया उसको मारना धर्म है। तो हम ये नहीं कहते कि उनको मारना, उनकी धन संपत्ति लूटना, उनकी स्त्रियों को लूटना, बलात्कार करना ये धर्म है। हाँ। हर मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, लेकिन जब जब आतंकी हमला होता है तो हर हमले के पीछे मुसलमान ही का हाथ निकलता है। 26 यात्री जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन यात्रियों के मारने के पीछे किसका हाथ है। एक लोकल कश्मीरी पकड़ा गया कि कश्मीरी लोग अगर इन्हें शेल्टर ना दे तो ये आतंकी कहां से आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से तो आ नहीं सकते। वारदात को अंजाम दे देते हैं तो ये जाते कहां हैं। आप महाराज, आप इस जग को या पूरी दुनिया को क्या बता सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल इस हमले के पीछे। जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, बड़ी ही दुखद घटना है। आज के युग में इस प्रकार के आतंकवादी हमले होने नहीं चाहिए, और यदि होते हैं पूरे विश्व को एक साथ रह करके आतंकी घटनाओं का विरोध करना चाहिए और कठोरता से कार्रवाई करके आतंकी हमले जहाँ कहीं पर भी होते हैं उसको रोकने की सबको मिलकर चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद है पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारे देश के निवासी है, हमारे देश में रहते हैं, वे लोग यदि आतंकवादियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों का सहयोग करते हैं, तो उन पर तो बड़ी सुगमता से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरकार से यही कहना है कि जो भारत के नागरिक हैं वे लोग आतंकवादियों का यदि साथ देते हैं तो उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों की, उन परिवारों की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, वोट देने का अधिकार रद्द कर देना चाहिए, उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी है वो छीन लेनी चाहिए और उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, हमारा एक पड़ोसी देश चाइना है, चीन है, वहाँ पर हर एक कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई होती है और बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। इसलिए आतंकवादी वहाँ कुछ करने के लिए बहुत डरते हैं जी, इसलिए वहाँ कुछ नहीं करते, और यदि कभी कुछ कर भी दे तो उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई होती है। तो उसी प्रकार हमारी सरकार को भी चाहिए कि उन पर कठोरता से कार्रवाई करे, और जो नागरिक और जो लोग उनका सहयोग करते हों उन पर भी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के निवासी है उन सबसे भी प्रार्थना है कि जो दल है, जो पार्टी है, जो नेता है आतंकवादियों का साथ देते हैं उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो देश, समाज सबको बर्बाद करने में हम भी भागीदारी बनेंगे, क्योंकि उस पार्टियों को, उन नेताओं को जिता कर हम लोग लाते हैं और वे आतंकवाद का साथ देते हैं। तो मानवता का खतरा ही आतंकवाद है। तो आतंकवाद के विषय पर सबको एक साथ होकर कठोरता से कार्रवाई करवानी चाहिए। महाराज, कश्मीर में जो कश्मीर प्राउंस है उसकी अगर यदि बात करें हम, तो उसमें टोटली जो भी डेवलपमेंट है, जो पैसा आता है उस प्राउंस को, वो टूरिज्म से आता है। कि कश्मीरियों की उतनी बुलंद आवाज़ नहीं है कि टेररिस्ट के मतलब के विपक्ष में वो बोल पाएँ, जिससे लोग अब भारत के जो हिंदू लोग हैं, जो बाकी समर्थन है, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर कश्मीर चल रहा है तो वो टूरिज्म से ही नहीं चल रहा है, वो टूरिज्म प्लस टेररिस्ट से चल रहा है। कश्मीरियों की जो मानसिकता है वो टेररिस्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज ये लोग जो पकड़ा गया है, ये 2018 में पाकिस्तान गए थे, प्रशिक्षण उन्होंने आतंकियों से लिए। नहीं, आतंकियों से सहयोग किसी को कुछ नहीं लेना चाहिए, और यदि कोई लोग सहयोग ले रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो वे बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आतंकवादियों से भी ज़्यादा वे खतरनाक है। आतंकवादी तो बाहर से आकर घटना करते हैं, या तो मारे जाते हैं या भग जाते हैं, परंतु जो हमारे देश में बैठे हैं वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो वो उनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो उन पे तो और पहले कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे धर्म में अहिंसा, शांति, समाज सेवा, सबका हित, ये भावनाएं सिखाई जाती है। कहीं न कहीं ये गलती होती है, किसी मजहब में ये भावना न सिखाकर उल्टा सिखाया जाता है। इस गलती को सब मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि करना चाहिए। जो दोष है, जो कमी है, वो सबको एक साथ आकर मिटानी चाहिए। इसलिए वे खुलकर आवाज़ नहीं उठाते।